जब वो शादी करके आई थी तो कुछ दहेज के डिमांड के वजह से उसके ससुराल वाले उसकी गला दबाकर मार डाली थी। तब से उसकी आत्मा यही गली में भटकती रहती है और वो घर खंडहर हो गया, वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन हाँ, वो बच्चों को कभी नुकसान नहीं करती। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया, क्योंकि जो लाश पड़ी थी वो मेरी फ्रेंड की थी। ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं किसी वजह से, या फिर उनके ससुराल वाले मार दें या फिर खुद किसी तरह अपना मर जाए, तो उनको वो साग चुन्नी बोलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज फाइनली मैं मेरी लाइफ की जो सबसे ख़ास और जो सबसे स्पेशल पर्सन है, मैं उनके साथ आज पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जिन्होंने मुझे इस कलयुग के ज़माने में लाया और इतना सारा प्यार लाड दुलार दिया। तो आप थंबनेल से भी आप जान चुके होंगे कि आज मैं अपने मम्मी के साथ ये हॉरर पॉडकास्ट करने वाला हूँ। और मैंने उनको बहुत फोर्स किया कि आप अपनी रियल स्टोरीज सुनाइए। वो मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उनको कहा कि आप जो रियल स्टोरीज़ है वो मेरे सब्सक्राइबर्स को सुनाइए। तो आज मैं उन्हीं के साथ ये जो उनके लाइफ में रियल इंसिडेंट, जो घटनाएं उन्होंने देखी है या महसूस किया है, वो आज आप लोगों को सुनाएंगी। और उम्मीद है कि आपको उनके स्टोरीज़ पसंद आएंगी। और अगर आप लोग पार्ट 2 के लिए बहुत सारा कमेंट करोगे, यानी मैं एम रखता हूँ 100 से ज़्यादा अगर कमेंट आता है तभी मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप लोग प्लीज़ यार एक माँ के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं इनको सेकंड पार्ट में लाऊं, क्योंकि ये सेकंड पार्ट में आने के लिए मान नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी अब देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना प्यार और सपोर्ट दिखाते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्विच करते हैं मम्मी की तरफ। राधे राधे। आप सभी लोग को मैं अपने बचपन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, और मैं फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा घबराहट सी फील हो रही है। लेकिन आपके सूरज भाई के कहने पर मैं अपनी बचपन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये सब कहानियाँ मैं सूरज को उनके बचपन में सुनाती थी, और यही सब कहानी सुन सुनकर सूरज बहुत डरता था। लेकिन आज आज वो इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ, भयानक कहानियाँ आप लोग को सुनाते हैं, तो ये सुनकर मुझे बहुत प्राउड फील होती है। तो पहला कहानी आप कौन सा सुनाएंगे मम्मी जी? मैं अपनी फ्रेंड की कहानी सुनाऊंगी। मतलब डरावना है? अब इसे डरावना समझो या फिर कोई हादसा, ये है कि मेरे लिए तो ये डरावना ही है। सुनाइए। ये जब मैं 13-14 साल की थी, उस समय कहाँ पे रहती थी? आसनसोल, बोगड़ा, बर्दवान जिला। तो जब मैं 13-14 साल की थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम निक्की था। और ये शाम के टाइम था, वही 5-6 बजे का। तो हम और निक्की दोनों लोग दूध लेने गए। कुछ दूरी पर था, दूध लेने गए। रास्ते में जब कुछ दूरी पर गए तो वहाँ थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने निक्की से कहा कि निक्की, यहाँ पर क्यों भीड़ लगी है, चलो हम लोग देखा जाए। तो कह रही नहीं पूजा, चलो, दूध लाने में हमें देर हो जाएगी, अब घर में डांट भी पड़ेगी, ठंड के दिन थी। तो मैं कही नहीं, मुझे जैसे अंदर से कुछ घबराहट सी हो रही थी। तो मैं कही नहीं, मैं देखूँगी क्या है क्या नहीं। मैं भीड़ के बीचों बीच, मतलब लोगों को हटाते हुए अंदर घुसती गई। जब मैं अंदर जाकर देखी तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया, क्योंकि जो लाश पड़ी थी वो मेरी फ्रेंड की थी। आप इसको समझिए कि कुछ 2-4 दिन पहले उस लड़की से मुलाकात हुई थी मेरी, और बात करते करते वो मेरी फ्रेंड ही बन गई थी। निक्की कही कि पूजा चलो, जल्दी चलो। वो मेरी हाथ को घसीटते हुए भीड़ से बाहर निकाली। फिर मैं सोचती रही कि ये लड़की को तो मैं 3-4 दिन पहले देखी थी, इसको क्या हुआ, कैसे ये मर गई। मेरे दिमाग में उसी की बातें घूम रही थी। जब दूध लेने गई वहाँ पर,
तो वहाँ पर भी कुछ आंटी थी, एक दूसरे से अपना बात कर रही थी कि बताओ वो पानी में डूब के मर गई। निक्की भी बोल रही थी कुछ, लेकिन मैं निक्की की बात नहीं सुनी। मैं वो आंटी लोग की बात अपने दिमाग में घुमा रही थी कि ये क्या बातें कर रही हैं उसके बारे में। तो एक आंटी कही कि चुप हो जाओ, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि वो तालाब जो है श्रापित है, उसमें इसके पहले भी 2-4 बच्चों की लाशें मिली हैं। तो निक्की करिए चलो पूजा हो गया, चलो। तो मैं उस आंटी की बातें ही सुन रही थी। तो कह रही क्या तुम्हें हो गया, तुम जब से देखी हो तब से तुम जैसे लग रहा कि खोई सी लग रही हो। बस हम लोग वहाँ से निकल पड़े। घर आए तो मम्मी कहने लगी कि पूजा इतना देर क्यों कर दी। तो मैं बताई नहीं, क्योंकि मम्मी मुझे हमेशा डांटती थी कि कभी भी ऐसे मतलब हादसा हो तो वहाँ तुम मत जाया करो, क्योंकि तुम जब भी ये सब हादसे देखती हो तो तुम घबराने लगती हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसी डर की वजह से मम्मी से मैं नहीं बताई कि मम्मी मुझे डांटेंगी। तो मम्मी खुद ही हमसे कहने लगी कि आज वहाँ पर एक जगह ऐसे बात हो गई। तो मैं नहीं बताई कि हाँ वहाँ पर मैं गई थी। फिर रात को खा पी कर वहाँ पर हमारे यहाँ 9-10 बजे ही 8-9 बजे ही समझिए खा पी कर सो जाते हैं। और मम्मी को भी सुबह ड्यूटी जाना रहता है। मम्मी हमारी कोलियरी में वो गवर्नमेंट्स जो कैंटीन जो होती है उसी में खाना बनाने की काम करती थी। तो मम्मी खाना वाना बनाकर खिला पिला कर हम लोग सो गए। जब मैं रात को सोई तो 10-11 बज रहे थे। एक बार के मुझे घबराहट से हुई, पसीना निकलने लगा और आंखें खुली। ठंड के दिनों में पसीना सा निकलने लगा। और जब आंखें खुली तो मुझे जैसे लगा कि दीवारों पे उसी का फेस मुझे बनता दिख रहा था। कहीं हंस रहा है, कहीं आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, कहीं बुरा बुरा सा चेहरा बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं खूब घबरा कर रोने लगी, डर कर रोने लगी। तो मम्मी की आंखें खुली। मम्मी बोली कि क्या हुआ पूजा, क्यों रो रही हो। तो हमने कहा नहीं मम्मी ऐसे ही है। कहा बस सो जाओ। तो इतना तुम जानते होगे सूरज की, जैसे कोई भी एक दूसरे को पकड़ कर सोते हैं, जब सो जाते हैं तो उनकी हाथ लूज हो जाती है, धीरे धीरे सरकने लगता है। तो इसी तरह मम्मी हमारे सीने पे हाथ रखी थी, कहे कि डरो मत, सो जाओ। तो मैं सो गई। और जब मम्मी भी सो गई तो मम्मी का हाथ धीरे धीरे लूज होने लगा, सरकने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है मेरा गला। तो मैं रोने लगी कि छोड़ दो करके रोने लगी। तो मम्मी फिर उठ के बैठ गई। अब मम्मी को थोड़ा सा चिंता हो गया कि क्या हो गया, क्यों ये इस तरह बातें कर रही है। तो पूछने लगी कि बताओ क्या बात है। तब मैं मम्मी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बात है मम्मी, जिसकी लाश जिसके बारे में आप शाम को बात कर रही थी तो मैं उसको पास जाके देखी थी। तो मम्मी डांटने लगी कि जब तुम्हें पता है तो क्यों गई। तो मैं बताई कि मम्मी 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ शौच के लिए बाहर जाते थे। तो हाँ पहले तो वहीं मम्मी से बताई कि मैं वहाँ पर शौच के जब सब लोग जा रहे थे तो वो भी मिली थी जिसकी मैं लाश देखी थी। तो मम्मी कहीं कि अच्छा। कहे मम्मी मैं उससे बातें की थी, अच्छी थी, वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मेरी दोस्त बन गई थी। बस वही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। तो मम्मी कहने लगी कि ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सो जाओ अब। तो मैं सो गई। फिर जब सुबह हुई तो मम्मी बगल की आंटी से बताने लगी कि ऐसे ऐसे बात है, रात भर पूजा सोई नहीं। तो आंटी कहने लगी कि ऐसा है कि आप उनको लेकर आइए हमारे घर। हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, जमजम का पानी वो रखा हुआ है, 2-3 दिन उसको पिला दीजिए, सही हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता चला कि वो तालाब जो है, जिस तालाब में उस लड़की की लाश मिली है, उसमें और भी इसके पहले भी 4-5 बच्चों की इसी तरह मौत हो गई। कहते हैं कि कुछ साल पहले उसमें एक औरत
जो है डूब के मर गई थी। तो उसी वो जो डूब के मर गई थी उसी की आत्मा वहाँ भटकती है। ये दोपहर का टाइम हो या फिर शाम का, जब जब वो देखती है कि अकेला कोई बच्चा है यहाँ पर खेल रहा है या पानी में हाथ पैर धुल रहा है, तो वो उसको घसीट लेती है। और इसी तरह इसके पहले भी 4-5 लाशें मिल चुकी हैं। और भी बच्चों को इसी तरह परेशान करते हैं। तो आप पूजा को ले आइए, नहीं तो फिर बाद में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो मम्मी मुझे 2 दिन लेकर गई, हिम्मत मुझे दी कि चलो वहाँ पर जो है वो भगवान का पानी रखा हुआ है, गंगा जल है, आप तुम पी लो, तुम्हारा सही हो जाएगा। हाँ, यही। तो मैं गई, 2 दिन आंटी मुझे पिलाई हैं सुबह शाम करके, और हिम्मत भी दे रही थी कि बेटा ये सब फालतू बातें तुम मत रखो, और जो जितने दिन का आया है उतने दिन का ही रहता है। तो 2-4 दिन मैं पानी पी हूँ तो ये है कि मेरे अंदर से उसके दिमाग से उसकी बातें सारे हट गए और फिर मैं अपने काम में मन लगाने लगी। बस यही है हमारी बचपन की कहानी। ये मेरी आँखों देखी है, ये जो हमने आपको सुनाया अभी, ये भी आँखों देखी है, और ये भी जो है तो आँखों देखी है, अलग सा है ये। अब वहाँ पर कलकत्ता आसनसोल में बंगला ज़्यादा बोलते हैं, तो हम भी बंगला जानते हैं, हमारी मम्मी भी जानती है बंगला। तो वहाँ पर जैसे नई दुल्हन जो है ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं किसी वजह से, या फिर उनके ससुराल वाले मार दें या फिर खुद किसी तरह अपना मर जाए, तो उनको वो साग चुन्नी बोलते हैं। हाँ, तो उसी तरह है ये कहानी। तो हम मतलब उस दिन की बात है, बस यही 13-14 साल के ही थे हम। तो मम्मी हमारी ड्यूटी तो करती ही हैं, लेकिन हमारे पापा नहीं हैं, बचपन में ही हमारे पापा डेथ कर गए। तो मम्मी के सर पे हम लोग का पढ़ाना लिखाना टेंशन ज़्यादा उनका था, क्योंकि उस टाइम इतना मतलब उनका हाथ में पेमेंट भी नहीं रहता था कि हाँ बच्चों को अच्छे से खिला पिला सके, पहना सके, पढ़ा सके। तो वही सब टेंशन मम्मी को रहता था। तो एक दिन मम्मी जो है कैंटीन से कुछ खाना उना लेकर आई, तो हम लोग खा रहे थे। और अब हम लोग तो खाने में तो जब खा रहे तो हम लोग खुश थे, लेकिन मम्मी हम लोग को देखकर उनकी आंखों में आंसू थी कि हमारे बच्चे मतलब अच्छा खाना खा रहे हैं तो कितना खुश है। अब मैं नहीं, पता नहीं मैं इनको पूरा कर पाऊँगी कि नहीं इनकी इच्छाओं को। तो मम्मी से मैं बोली कि मम्मी आप क्यों टेंशन कर रही हैं, सब ठीक हो जाएगा, क्यों रो रही हैं आप, हम लोग बड़े होंगे तो सब सही हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन मम्मी जो है जिस तरह ड्यूटी जाती हैं उस दिन उसी तरह दूसरे दिन भी ड्यूटी गई, और शाम को 3 बजे तक आती थी। लेकिन उस टाइम 5 बज गया था, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी आई नहीं। तो एक अंकल आए, वो हम लोग को बताने लगे कि बेटा तुम्हारी मम्मी तो हॉस्पिटल में भर्ती है, हम ये एडमिट करके आए हैं, और आपकी मम्मी जब होश में आई तो आप लोग आपका एड्रेस बताई और आप लोग को बताई कि हमारे बच्चों को भेज दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं था, हम बड़े थे और हमारे छोटे भाई बहन थे। तो अंकल जी जब बताएं तो मैं रोने लगी। मेरे दोनों भाई बहन मुझे देखे रोते हुए तो वो भी दोनों रोने लगे। तो बगल के आंटी अंकल आए तो पूछने लगे कि पूजा क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो हम सब बात बताएं कि आंटी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल है उसमें मम्मी एडमिट है। तो वो लोग आंटी लोग कहने लगी बेटा रो मत, मम्मी सही हो जाएंगी, जाओ तुम अपने दोनों भाई बहन को लेकर जाओ देखा, लेकिन छोटे रास्ते से मत जाना, बड़ी रास्ते से जाना, क्योंकि हमारा जो जहाँ हम लोग रहते थे रोड से 2 रास्ते आने जाने का था, एक शॉर्ट था और एक मतलब लंबा रास्ता था। जो लंबा रास्ता था उसमें लाइट वाइट लगी थी दूर पर, और जो शॉर्ट रास्ता था ये अंधेरा रहता था रात को। तो मैं कही कि ठीक है, मैं अपने दोनों भाई बहन को लेकर मैं चली गई। तो मैं कही कि वो जब लंबे रास्ते से मैं जाऊंगी तो मम्मी को जल्दी मैं देख नहीं पाऊंगी,
मैं इसी रास्ते से चली जा रही, दोनों भाई बहन को लेकर मैं चली गई। जब हॉस्पिटल पहुंची तो मम्मी को देख के हम लोग रोने लगे। तो मम्मी कहने लगी कि चुप हो जाओ, मैं ठीक हूँ, क्यों रो रही हो। तो बगल की आंटी कहने लगी कि आपके यही बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। तो मम्मी कहने लगी कि हाँ बहुत छोटे छोटे हैं। और फिर जो ब्रेड और दूध केले रखे हुए थे मम्मी के पास, तो मेरे भाई बहन लेकर खाने लगे। और मम्मी बताई कहने लगी कि बेटा घर में खाना वाना आराम से बना के खा पी कर तुम लोग सो जाना और जाओ, आराम से चले जाओ। किस रास्ते से आई हो, मम्मी भी पूछने लगी। तो मम्मी से मैं बोली कि मम्मी वो जो छोटा वाला रास्ता है, आंटी लोग बोली बड़े वाले रास्ते से जाने के लिए, लेकिन मैं इस रास्ते से चली आई। तो मम्मी के भी चेहरे पर मुझे घबराहट सा दिखाई दिया, लेकिन मम्मी बताई नहीं कुछ। फिर मैं कही ठीक है मैं चलो। मम्मी बोली कि उस रास्ते से अब मत जाना, क्योंकि अंधेरा हो गया है, उस रास्ते से मत जा, तुम वो वाले रास्ते से जाना, क्योंकि उस रास्ते में सब आते जाते रहते हैं। फिर मम्मी से मैं बोली कि ठीक है मैं उसी रास्ते से जाऊँगी। दोनों भाई बहन को अपने लिए लेने के बाद मैं जब उस रास्ते तक पहुंची तो मैं सोचने लगी कि मैं ये रास्ते से जाऊं कि और आगे जाकर मैं लंबे वाले रास्ते से जाऊं। फिर मेरे मन में हुआ कि नहीं, मैं इसी रास्ते से जैसे जल्दी मैं पहुंच गई उसी तरह जल्दी मैं घर भी पहुंच जाऊंगी। तो मैं अपने भाई बहन को लेकर जैसे वो गली में घुसी तो मुझे एक दुल्हन सी औरत दिखाई दी। खड़ी थी, वो एकदम सजी संवरी थी, सब पूरा श्रृंगार की हुई थी। लेकिन मैं मतलब हम उसको गौर नहीं किए कि ये क्यों यहाँ खड़ी है। मैं अपनी भाई बहन को लेकर मैं उसी के पास से गुजर के चली गई। चेहरा हमने नहीं देखा, ये देखा दूर से, जैसे मैं गली में जैसे ही घुसी तो वो खड़ी थी। और फिर मैं भाई बहन को लेकर हम लोग बातें करते हुए अपने निकल गए। जब मैं घर पहुँची तो आंटी लोग खड़ी थी कि वो आ जाए तो पूछूं कि कैसे हैं चाची। तो जब मैं गई तो बगल की आंटी थी, कहे पूजा मम्मी कैसी है। तो हम कहे आंटी अब मम्मी तो सही है, ठीक है, बातें उतें कर रही हैं हम लोग से। तो ठीक है बेटा तुम लोग खा पी कर, खाना हम रख दिए हैं, खा पी कर तुम लोग दरवाज़ा बंद करके सो जाना। मैं कही ठीक है। वो बोली कि मतलब किस रास्ते से आई तुम। तो मैं उनसे बोली कि आंटी जिस रास्ते से आप लोग बोल रही थी कि मत जाना, उसी रास्ते से मैं जल्दी से गई, मम्मी से मिल ली और मम्मी भी मना कर रही थी कि उस रास्ते से मत जाना, मैं उसी रास्ते से आई। तो कहे बेटा तुम अच्छा चलो ठीक है सो जाओ। वो भी घबरा रही थी। तो रात का समय था, वो कुछ बोली नहीं कि बच्चे अकेले हैं, अकेले सोएंगे, कहीं डरे ना। जब सुबह हुआ तो आंटी आई चाय वाय देने के लिए, नाश्ता देने के लिए। तो हमसे पूछने लगी, कहें पूजा तुम ये बताओ कल रात को तुम उधर से आई हो तो कुछ तुम्हें दिखाई तो नहीं दिया। तो मैं बोली कि हाँ आंटी एक दुल्हन सी औरत खड़ी थी। तो वो घबराने लगी कि वो बोली कि अच्छा तो वो कुछ की नहीं, तो कुछ मतलब बोली नहीं वो। तो हम कहे नहीं वो कुछ भी नहीं बोली, या ना हमने उन गौर किया, हम अपने भाई बहन को लेकर चले आए। तो कही अच्छा ठीक है। फिर बाहर निकल कर एक आंटी से कहने लगी, कह रही है कि बताओ देखो तीनों बच्चे रात को उसके सामने से निकले लेकिन वो किसी को कुछ नुकसान नहीं की। तो दूसरी वाली आंटी बताने लगी कि वो बच्चों को नहीं नुकसान करती, क्योंकि सुना है कि कुछ साल पहले जब वो शादी करके आई थी तो कुछ दहेज के डिमांड के वजह से उसके ससुराल वाले उसकी गला दबाकर मार डाले थे। और उसको वही अपने घर के बगल में ही वो बैर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, वो गली से हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ है पुराना। तो वो बता रही थी कि उसी पेड़ के नीचे उसको दफन कर दिए थे। तब से उसकी आत्मा यही गली में भटकती रहती है और वो घर खंडहर हो गया, वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन हाँ वो बच्चों को कभी नुकसान नहीं करती, शायद इसी के वजह से ये बच्चों को वो नहीं परेशान की। तो मैं सुनकर डरने लगी। फिर भी मैं ये हुआ कि चलो हम लोग को कुछ नहीं हुआ। बस यही सब कहानी है हमारी बचपन की। तो दोस्तों आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसा कि मैंने आपको कहा था सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट भी आए वो भी रियल स्टोरीज़ पे, तो कमेंट ज़रूर करना।
सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।